दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर महेश पुनिया जी हैं। और पुनिया साहब को जो है वो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सुनते रहते हैं और जनहित के जितने भी मुद्दे हैं वो डॉक्टर महेश पुनिया जी जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर उठाते हैं और काफ़ी प्रयास करते हैं कि आखिर उन समस्याओं का समाधान कैसे करवाया जाए। तो आज भी हम बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके माध्यम से जनता के जुड़ने से के लिए जी डॉक्टर साहब, अच्छा, जिस तरीके से मैं बात करना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी हरियाणा आते हैं और ब्रिजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा लंबे समय से निकाल रहे हैं हरियाणा में। 85 हल्के वो करीब जो है कर चुके हैं, 85 विधानसभा में जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो जो ये यात्रा निकाल रहे हैं इसका असर आप कैसे देखते हैं, और कहीं ना कहीं जो ये यात्रा है आखिर क्यों ब्रिजेंद्र सिंह को यात्रा निकालनी पड़ी? देखो, ऐसा है कि ब्रिजेंद्र सिंह सीधा आईएएस से वीआरएस लिया और 19 में टिकट दे दी। 2 दिन पहले वीआरएस लिया और अगले दिन टिकट दे दी और सीधा सांसद बन गए। पुलवामा उस टाइम हुआ था। पुलवामा के बाद मोदी जी ने सिस्टम ऐसा सेट कर रखा था, सब लोगों की नजरें ये थी बीजेपी 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 जी, और वो बन गया। और उससे पहले आज हम बात करें विरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह जी, इनका क्या योगदान था। ब्रिजेंद्र सिंह तो आईएएस थे और बड़े अच्छे रैंक से पास आउट हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े अच्छे अफसर जी रहे हैं, ये ईमानदार रहे। और दूसरी बात यह है कि 2014 जी में बीजेपी 4 से 46 कैसे बढ़ी, हमें तो अभी ये देखना है। बिल्कुल। वे 4 सीटों पे थी और 40 पे कैसे पहुंची। जी, तो इसका एक स्पष्ट सा जो सिस्टम मैं बता देता हूं मैं, कि चौधरी वीरेंद्र सिंह 1972 में पहली बार एमएलए बने थे जी, और प्योर जाट हल्का है, उचाना हल्का, बिल्कुल, जिसमें लगभग 1,20,000 वोट जाटों के हैं। उसके बाद 77 में भी ये एमएलए बने, जब सारे जनता पार्टी के टाइम में जब भी आ रहे थे तब भी उचाना हल्का ने इसको एमएलए जिताया था। लेकिन उनका योगदान क्या रहा जी, हरियाणा की राजनीति में? जब राजीव गांधी जी ने इनको एज ए सीएम बनाना चाहा था, खुदा ने खास्ता राजीव गांधी, चलो ट्रेडी किंग इनको कहते हैं कि भाई ये को नहीं बन पाए, लेकिन उस टाइम चौधरी भजनाल के नीचे कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने। ठीक है जी। कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनने के बाद पहले क्या होता था, नौकरियों में बंदर बांट होती थी, तेरा इतना कोटा, तेरा इतना कोटा, तेरा इतना कोटा। इसीलिए चौधरी भजनाल का परिवार 50 साल सरवाइव कर गया। इन्होंने आदमपुर में इतनी नौकरियां बांट दी, कोई घर नहीं, कोई समाज नहीं जो छोड़ा हो। मतलब आदमपुर का तो बटेऊ भी नौकरी लग गया, जो कई पीढ़ियों तक मतलब नौकरियों का, मतलब 50 साल इनका वर्चस्व रहा है जी। अब की बार इनका वर्चस्व टूटा है जी, और तोड़ा भी उसने जिनने इनको लाया था, जिनको लाया था। ठीक है ना, बिल्कुल। तो हम बात करेंगे 2014 में, जैसे बात कर रहे थे, जींद की धरती ऐसी धरती है जी। हुड्डा साहब जब 2005 में आए, उससे पहले चौटाला साहब के खिलाफ किसान आंदोलन हुआ था जी, कंडेला वाला कांड हुआ था। जब हुड्डा साहब ने यात्रा करी, पद यात्रा करी, लोगों ने एक उनको एक्सेप्ट कर लिया, समर्थन दिया पूरा, क्योंकि ताजा ताजा जख्म थे लोगों में। इसलिए जींद एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी धरती है, बिल्कुल मीडियम में पड़ती है, जो एक बदलाव का कारण बनती है। हर राजनीतिक आदमी ये सोचता है जींद से शुरुआत करूं, जींद से शुरुआत करूं। तो वहां के बोले बड़ा लोग जिसके साथ लगते हैं उसको कुछ ना कुछ बना देते हैं। प्योर बांगर की धरती है, कोई खर्चा नहीं, कोई सिस्टम नहीं जी। जैसे उनको मोल्ड करोगे ऐसे मोल्ड हो जाते हैं। अब मैं बात कर रहा था उचाना की जी, तो चौटाला साहब भी जीते वहां से। हाँ, ठीक है, चीफ मिनिस्टर रहे। और उसके बाद 2000 में ये भाग सिंह छात्र जीता जी, जब चौटाला साहब एक्टिंग सीएम बने। पहले बंसियाल की सरकार गिरी, तो उसके बाद बने। छात्र बहुत बड़ा गांव है, 10,000 वोटों का गांव है, बिल्कुल पूरा गांव एक नाके में निकल गया। वहां क्या है, वहां मेन जो सिस्टम है उचाना हल्के में, आप डोमिनेंस देखोगे जी, तो शौकंदों के लगभग 24 गांव है। दाड़न खाप बोलते हैं उसको, दाड़न खाप। हाँ, उसमें ये मंगलपुर सुरबरा भी आ जाती है, जो नॉन शौकंद है वो भी आ जाती है। उसके अलावा वहां शौकंदों की और खटकड़ों की लड़ाई,
खटकड़ ज्यादा है वहाँ पे, 10-12 गांव खटकड़ों के भी है। उसके अलावा बुरे भी हैं, ये गोगड़िया वाला जो लड़का था पिछली बार, वीरेंद्र गोगड़िया, ये भी खड़ा था पिछली बार, गांव इसके साथ था पूरा। इसके बाद फिर जब ये प्रीसिमन हुआ 2005 का, उसमें ये अड़ेवा भी आ गया, उसमें लोहान और चैल भी आ गए। वहां पे जैसे खांडा खाप और खेड़ा खाप और खांडा खाप में ज्यादा मतलब एंटी शौकंद रहता है जी। और मेन जहाँ डिसाइडिंग फैक्टर रहता है ब्राह्मण वोट। जो ब्राह्मण ये देखता है भी चौधरी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ कौन सा बढ़िया, देशराज नंबरदार बना जी, 87 में बना था जी, जब चौधरी देवलाल सीएम बने थे। उसके बाद भाग सिंह छात्र बना, 96 में चौटाला साहब बने, और उसके बाद बाई इलेक्शन में सूबे सिंह पुनिया बना था जी, उदयपुर से। तो मेरे कहने का मतलब, फिर जब ये, अब देखो दुष्यंत जब बन जीता, जब इसमें 2019 में तो रामकुमार गौतम जब, दादा रामकुमार गौतम जब इसके साथ से चुनाव लड़ा तो उसके बाद ये दादा रामकुमार गौतम कहता है तेरे को एमएलए किसने बनाया? मन ने बनाया। वो कहते भी 4-5 सीटों पे तो मेरा प्रभाव ये था कि ब्राह्मण आज भी दादा गौतम को मानते, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो मेरा कहना मतलब 2014 में जब अमित शाह की रैली चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद की धरती पे करवाई जी, तो वो एकदम जाट राजनीति में बदलाव ले आई। उसकी वजह से बीजेपी के 50 लोगों में एक रुझान था, मोदी जी पता नहीं क्या करके जाएगा जी। आम पब्लिक में ये लगता था मोदी बहुत एक्सेप्टेबल था, क्योंकि लगातार गुजरात में चल रहा था, और गोंधरा कांड जो वो जी। उसके बाद से हिंदू मुस्लिम का एक डाइवर्सन भी हो गया, और लोगों को ये लगता था इन्होंने कभी बीजेपी वालों ने मुस्लिम को भी टिकट ही नहीं दी। तो 2014 का जो बीजेपी को लाने वाले हरियाणा में है, तो जींद की धरती से जो शुरुआत हुआ, उससे क्या हुआ कि अमित शाह के आने से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 40 साल राजनीति करी कांग्रेस की जी, ठीक है, 72 में बने थे। उसके बाद 14 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। भी इनका एक कहना था, भी मेरे को हुड्डा साहब ने मंत्री नहीं बनने दिया, मेरा जो नाम आया था लास्ट में काट दिया, भी मामा फुफ्फी के आपस में इनकी लड़ाई में ये बीजेपी को ले आई जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह 2014 में मंत्री भी बन गए मोदी जी के साथ, एमपी भी बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, साथ में इनकी घरवाली एमएलए भी बन गई, ठीक है। तो घर में फिर जब ये 19 का टिकट दिया तो ये बोला मैं राजनीति संन्यास लेता हूँ, मेरा छोरा टिकट दे 19 में, इनको भी टिकट दे दी, ये तब भी रह गए राजनीति में सक्रिय रह गए। जो भी डिमांड की सारी बीजेपी ने पूरी की। जितना मान सम्मान बीजेपी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को दिया, इतना कांग्रेस ने नहीं दिया जी, ठीक है ना? नहीं बिल्कुल, तो फैक्ट भी है, इसमें फैक्ट है। तो इसलिए मेरा, अच्छा फिर बात आई 19 की, 19 में पुलवामा हो गया जी, बीजेपी का एंटी इनकमेंसी आ गया, खट्टर साहब का व्यवहार जो था वो बढ़िया नहीं था, फिर भी 40 सीटें आ गई किसी न किसी तरह जोड़ तोड़ करके जी। ये दुष्यंत 2014 में एमपी बन गया, यहाँ हिसार से मतलब यहाँ भी ऐसा समीकरण बन गया, कुलदीप बिश्नोई ने 35+1 का नारा दिया था, उससे जो जाटों में रोष था, और एक मुस्त होके जाट मेजोरिटी का हल्का है हिसार पार्लियामेंट, बिल्कुल उन्होंने कोई और कसर नहीं छोड़ दी, चाहे वो किसी पार्टी का होया, लग गए एक तरफ गांव में, मतलब माहौल बना दिया पूरा, खुद का इलेक्शन मान के चुनाव लड़ा था। हाँ, खुद का इलेक्शन मान के एमपी बना। नो डाउट एमपी बनने के बाद दुष्यंत ने 14 में अच्छे काम किए बतौर एमपी, पूरा एक्टिव रहा, और फिर मुझे नहीं पता इनका आपसी लड़ाई क्या थी क्या नहीं, मैं उस दौर में जाना, पारिवारिक जो भी, लेकिन जब गोहाना रैली हुई, मेरे पास आज एक फोटो है कि उसमें लोगों ने बैलों के ऊपर भी हरा रंग चश्मे का निशान बना रखा था। वो गोहाना की रैली, क्योंकि हुड्डा साहब को कांग्रेस ने इग्नोर कर रखा था जी, और बदलाव की राजनीति थी, लोग बदलाव चाहते थे। रोहतक में पहले चौधरी देवलाल को भी लाने वाले रोहतक के लोग बिल्कुल हमेशा वही लेके आए, मैम 24 ने हमेशा उनको दोबारा बनाया, बिल्कुल, और वहीं से शुरुआत हुई। मान लो जितने 14 सीट हुई तो 12 सीट चौधरी देवलाल लेके जाते थे, शहरों की छोड़ देते, क्योंकि ये इसमें कोई दुराई नहीं है कि देवलाल परिवार हमेशा जाट वोटरों पे अपना आधिपत्य रखता है, ग्रामीण हल्के में तो कम से कम रहा है इनका, और कांग्रेस का वोट बैंक था बैकवर्ड प्लस शहरी और प्लस में एससी वर्ग। और अब क्या हुआ, उस 2014 में जैसे बीजेपी आ गई,
जी, ठीक है, चौधरी बीरेंद्र सिंह ले आए। उसके बाद 19 का इलेक्शन हुआ, 40 सीटें आई बीजेपी की। इनकी अलग होगी, लोगों को दुष्यंत से सिंपैथी होगी, 10 सीटें जीत ली। 10 सीटें जीत गया। इसने नारा दिया था अब की बार बीजेपी यमुना पार, ठीक है जी। उस नारे की वजह से 10 सीटें ले गया। 6 महीने में 10 सीटें ले जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे अब ये विजय कुमार ने 2 साल में ली, बिल्कुल बिल्कुल, अपने जो तमिलनाडु में जो आया। 2019 का जो राजनीति में लाने वाला, बीजेपी को दोबारा पावर से में लाने वाला दुष्यंत चौटाला, ठीक है। जी। 2014 में जो बीजेपी को 4 से 46 बनाई, नहीं तो उससे पहले धनखड़ साहब भी थे, कैप्टन मन्नू भी थे, लेकिन जाट सुभाष बराड़ा भी थे, चुनाव लड़ा करते हार जाते थे। चुनाव लड़ा करते 2-2 हजार वोट आए थे इसके, तो धनखड़ के भी, बराला के भी 5,000 वोट आए होंगे। जमानत जब्ती हुआ करती। हाँ, जमानत जब्त हुआ करती। कैप्टन मन्नू इतने चुनाव हार चुके थे। हाँ, देखो चौधरी बीरेंद्र सिंह का बड़ा नाम था और उन्होंने इस बात को ये कहा मेरे साथ धोखा हुआ है, फिर इनको सीएम की लॉलीपॉप दी, मुख्यमंत्री बनाएंगे जी आपको जी, जींद रैली में, इसलिए इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के इसको मान सम्मान दिया। लोगों को भी ये लगा भी भाई सूतास्क है, इतने साल 40 साल तोड़े बने नहीं कि सोचते हैं लोग सोचते हैं। तो 19 का जो फिर जब पावर आई तो दुष्यंत चौटाला बीजेपी गोदी में जा बैठा जी। गोदी में जाने के बाद बीजेपी ने क्या गेम खेला, जितने भी बढ़िया मलाईदार महकमे थे जहाँ दादा गौतम क्या करता, सारे एकला पी गया ठीक है ना, वो सारे एकला पी गया, दुष्यंत को दे दिए। और उसमें रेल बना दी शेर के बच्चे ने, मतलब कोई चीज छोड़े को नहीं, कोई महकमा चाहे बीनडार हो, रेवेन्यू हो, इसका फूड सप्लाई का हो, एक्साइज का हो, मतलब कोई चीज जगह छोड़ी नहीं जड़ा नू कट्ठा ना करने लायक जाओ, ठीक है ना। फिर 19 का ही जिम्मेवार, फिर 24, हाँ फिर आ गया 24 में 70% पब्लिक चाहती थी चेंज करना बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने लास्ट में एक तो डीएससी कार्ड खेल दिया जी, क्योंकि जब एमपी की बात लोकसभा में तो विरोध था, काफी विरोध था। वो तो टिकटों बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ, नहीं तो कम से कम सीटें और फालतू हो सकती, और फालतू 8-9 सीटें आराम से कांग्रेस की आ सकती थी। वो इनकी आपसी लड़ाई है कांग्रेस की चलती रहती है जी, क्योंकि चाहे कितना मर्जी कर लो। राहुल गांधी अब आगे यात्रा में जी, उससे क्या हाल निकला, हुड्डा साहब ने एक कदम नहीं चले, एक कदम पैदल नहीं चले हुड्डा साहब। भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दे भी दिया, अच्छा भाई मैं गुड़गांव तो गया था लेकिन यात्रा में शामिल नहीं हुआ। वो तो राहुल गांधी आए थे तो मैं मंच पे गया, लेकिन यात्रा में शामिल नहीं हुआ। वो तो देखो बतौर अगला लीडर ऑपोजिशन है, इनका नेता है, तो अगला स्टेज पर जाएगा ही बिल्कुल, लेकिन वो यात्रा में शामिल नहीं हुए। वहां कोई एमएलए नहीं गया, कोई एमपी नहीं गया, 2-4 लोकल छोड़ के जी, 2-4 जोन से यूं चाहो थे भी हम राहुल के नजदीक लग जा। निशांत कटारिया जैसे, सुखबीर कटारिया बेटा था, एक गोवर्धन था, मतलब एमएलए कोई नहीं, एमएलए कोई नहीं, इक्का दुक्का एमएलए था, नहीं तो कोई बहाना क्या था भाई, क्या नाम है तेरा, जो एक तो आफ्ताब अहमद थे और एक दो निकाय चुनाव का बहाना। हाँ, निकाय चुनाव, लेकिन निकाय चुनाव में सारे थोड़े जा रहे थे एमएलए, सारे एमपी नहीं जा रहे थे, अपने हिसाब से पार्लियामेंट थे वो भी नहीं थे, वो तो पहले कह चुके थे कि मैं तो जाऊंगा नहीं। हाँ, वो तो पहले कह चुके, गए भी नहीं। उनका जो चेला है वो भी को नहीं पहुंचा, कई चेले होंगे, कौन से वाला नारनौंदाला, अच्छा अच्छा, चेले कई है ना, चेले कई तो वही मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ना कोई उपलब्धि। हाँ ठीक है, ये यूं चाह रहे थे चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह भी हमारी कांग्रेस में एक ऐसा धड़ा और बन जाए जिससे लोग हमारे चक्कर काटने लगे, वह को नहीं बड़ी बात जी, मतलब वो स्टैब्लिश करना चाहते थे अपने बेटे को एक अलग तरीके से। हाँ, 5 हल्के अभी भी रह रहे थे, आज भी बादली का हल्का का प्रोग्राम था, बादली का एमएलए को निकल रहा है। जो आप यूं बताओ ना, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी फिर भी रह रही थी, और राहुल गांधी जी तो कह के भी गए ये कांग्रेस की अधिकृत यात्रा है, उसके बाद भी कितना प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। वैसे के वैसे नेताओं के बयान है, फिर भी इसको कहीं न कहीं निजी यात्रा बता रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने फिर कल बयान दिया रोहतक में कि ये तो निजी यात्रा है, तो ये तो है ही भी। लेकिन पुनिया साहब, यहाँ के जो सांसद जयप्रकाश जेपी, उन्होंने एक बात और बोली, आप जो किसानों का बता रहे हैं कि भाई ये निजी यात्रा इसलिए है, हमारे प्रभारी ने और अध्यक्ष ने इसलिए इसको यात्रा को जो है कांग्रेस की अधिकृत यात्रा नहीं किया, क्योंकि इन्होंने किसान आंदोलन के समय जब ये बीजेपी से सांसद थे ब्रजेंद्र सिंह, तो इन्होंने साइन किए थे, अगर इसको हम कांग्रेस की यात्रा मानते तो उसका एक नुकसान जाता, वो भी एक कारण बताते हैं। देखो ऐसा कहता हूँ, बीरेंद्र सिंह परिवार का पतन तभी हो गया था जब बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक है, बीजेपी ज्वाइन करके जब
चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने यात्रा निकाली, ट्रैक्टर यात्रा जो झांसी में निकाली, समर्थन जो तीनों कृषि कानूनों के बिलों में समर्थन में, उसके तीनों कृषि काले कानूनों का जो समर्थन किया था, उसके बाद से इनका जो पतन शुरू हो गया। 750 किसान मारे गए जी, ठीक है। और इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, उल्टा किसानों के जख्मों पे नमक लगाया जब किसान के खिलाफ यात्रा निकाली। ब्रजेंद्र सिंह का बतौर MP रिकॉर्ड 0, बता दो आप जी। मतलब जो दुष्यंत चौटाला के प्रति जो गुस्सा था लोगों का, भी आप छोड़ के आ जाते, सरकार में बाहर आ जाते, इस्तीफा देते, तो ब्रजेंद्र सिंह भी आ सकते थे, वीरेंद्र सिंह भी आ सकते थे, मौका था बहुत बढ़िया। सर छोटू राम के नाम की खान लागे, सारी उम्र हो गई, सर छोटू राम का क्या मुकाबला करोगे? उनका तो बहुत बड़ा योगदान था किसानों के लिए। सर छोटू राम ने 1930 और 40 के बीच में, जब वो पंजाब के राजस्व मंत्री थे जी, उन्होंने 3 एक्ट बनाए थे। मेरे पास ये डिटेल है, देखो जी। पहला एक्ट पंजाब मनी लैंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1938 जी। इस कानून के अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसानों को कर्ज नहीं दे सकता था, ठीक है जी। और बिना रजिस्ट्रेशन के साहूकार किसानों पर अदालत में मुकदमे नहीं कर सकते थे। ये कानून बनाया था जी, ताकि किसान बचा रहे। दूसरा, इन्होंने बनाया रेस्टिट्यूशन ऑफ मॉर्गेज लैंड एक्ट 1938 कि गिरवी जमीन की मुफ्त वापसी अधिनियम। वे किसी का ब्याज चला गया पूंजी से ज्यादा, तो वो जमीन गिरवी थी, तो वो जमीन उसके बाद वापस करनी छोड़ दो, कुर्की नहीं करेंगे, कुर्की नहीं कर छोड़ देंगे, ठीक है। तीसरा था पंजाब कृषि उत्पादक मंडी अधिनियम, APMC एक्ट, APMC एक्ट। इसमें जो है ना किसानों का बचाया। आज ये जो देन है पंजाब हरियाणा में मंडियों की, ये सर छोटू राम की देन है, APMC एक्ट जी। तो आप उनका उसके बाद 1930 का जो है, इसमें ये भी आया पंजाब डेबिट रिलीफ एक्ट। उस आदमी ने तो 1930 और 40 के बीच में इतने कानून बना दिए किसानों के लिए कि अब जो 2 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था जी, जब ये किसान आंदोलन, उसी टाइम सर छोटू राम को पंजाब के लोगों ने इतना मान सम्मान दिया। बिल्कुल, वो जो पोस्टर लगे थे किसान आंदोलन के दौरान, तो 2 बड़े लोगों की जो है, 2 मसीहाओं की फोटो लगी थी, सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह और सर छोटू राम, दोनों को पूरा प्रमुखता से हर किसान ने लगाया, पूरा सम्मान के साथ, पूरा मान सम्मान के साथ। तो उसका क्या, आप चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का जो किसानों के खिलाफ किया ना इन्होंने, उसमें जैसे दुष्यंत चौटाला ने जो राजनीतिक क्राइम किया ना, बीजेपी के लोग खिलाफ थे किसान आंदोलन के बाद, और आप उसी की मतलब उसमें शामिल हो गए। आप जब किसान आंदोलन था तो दुष्यंत छोड़ देता तो आज वो पोजीशन नहीं होनी थी जो पोजीशन उसकी हो रही है। जो आदमी 10% वोट ले गया हो, आज वो 1% के काबिल भी नहीं, जमानतें जब्त होती है। और आज उसको ये लात हो गए, ब्यूरो छात्र पंचायत करी थी, छात्र पंचायत 500 भी नहीं आए, और 5 दिन का टाइम दिया था सरकार को, हम 5 दिन का टाइम देते हैं, मंदी का महीना हो लिया, क्या तारीख की था, 27 तारीख का टाइम था, लगभग काफी टाइम हो गया। उसमें अलग दोबारा भी 2-3 पंचायतें होंगी, कुछ नहीं होना, वो राज्यपाल से मिलेंगे, क्योंकि जो राजनीतिक क्राइम कर चुके हैं, चाहे वो चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का परिवार हो, वीरेंद्र सिंह का परिवार हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, जो किसान के खिलाफ चल चुका है वो दोबारा सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि इनका तो मेन जो बेस है ना वो किसान ही है, उन्हीं के खिलाफ रहे। हाँ, ऐसे सर छोटू राम को आज भी लोग क्यों मानते हैं भाई, उसका तो एक ही ध्येय था भी किसान को कैसे बचाया जाए जी। क्योंकि बचपन में जब वो स्कूल में पढ़ते थे ना, अपने बाप के साथ किसी साहूकार के पास गए, तो वहां उन्होंने बड़ा ह्यूमिलिएट फील किया अपने आप को। मैं उनकी स्टोरी सुन रहा था जी, तो इसलिए उनके मन में एक पीड़ा थी। उनका ही नारा था, लुटेरा वर्ग और कमेरा वर्ग, जो बाद में इन राजनेता कहते हैं जो भी एक लड़ाई है तो लुटेरे की कमेरे की लड़ाई है, हाँ। वो सर छोटू राम का देन, उनकी देन थी, उनका नारा था, वो एक्चुअल में किया करते, वो एक्चुअली में किया करते। तो डॉक्टर साहब, मतलब कुल मिला के जो ये यात्रा निकाली ब्रजेंद्र सिंह ने और राहुल गांधी भी आगे, सारी चीजें हुई, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं लोगों में ये भी चर्चा, जैसे आप शुरू में कह रहे थे कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह ये चाह रहे थे कि ब्रजेंद्र सिंह मजबूत हो, और देखिए चाहे हरियाणा हो या कोई भी स्टेट हो, कांग्रेस के जो है गुटबाजी हर स्टेट में आपको मिल जाएगी, ये हर स्टेट का हाल है। अब देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मजबूत नेता है कांग्रेस के तौर पे हरियाणा में देखा जाए, कुमारी सैलजा कहीं नहीं कि उनको अलग खेमे में गिना जाता है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, कैप्टन अजय यादव है,
किरण चौधरी होती थी वो बीजेपी में चलेगी। तो ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो अलग वाले नेता है, कुमारी सैलजा है वो भी लंबे समय से शांत है, रणदीप सुरजेवाला भी शांत है, और भी जो कैप्टन यादव और यानी कि तेवर उनके कहीं की ठंडे नरम पड़ गए हैं। तो क्या राहुल गांधी ये भी करना चाह रहे थे कि फिर से कहीं की थापी मारी जाए और एक धड़े को फिर से मजबूत किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो एक गैप कहीं न कहीं आ गया था, यानी कि जो स्पेस आ गया है उस स्पेस को फिर से भरा जाए? राहुल गांधी जी को एक जो फीडबैक दे रहे हैं ना लोग, वो ये दे रहे होंगे भी सर छोटू राम का नाती है, इसलिए इसको एक अलग मुकाम हासिल करवा दे, एक अलग, मान लो कल को कोई अल्टरनेट देना पड़ जाए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो विजेंद्र सिंह को आगे कर दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे। कोई हल नहीं निकलने वाला इनका, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान ही इन्होंने किया। जो कमेरे वर्ग का, किसान वर्ग का सबसे ज्यादा नुकसान चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किया है, दूसरे चौटाला ने किया है, और 24 में जो देखो 70 सीटें आनी थी जहां, वहां इन कांग्रेसियों की आपसी लड़ाई, आपसी फूट, कहीं किसी की फूट। 26 कैंडिडेट ऐसे थे जो तीसरे उम्मीदवार थे, कांग्रेस के बागी खड़े थे 26 जी। उन 26 के 26 को बीजेपी ने स्पॉन्सर किया है, उनको किसी न किसी माध्यम से जी। और उन्होंने समीकरण ऐसे बना दिया बीजेपी का कि मेजोरिटी ला दी। आप देख लो, बिल्कुल खुद विजेंद्र सिंह ही नहीं जीत पाए। आप 10 साल मड़ाई खा के आए हो, माँ भी एमएलए, बाबू मंत्री, बेटा सांसद, उसके बावजूद भी आप यूं सोचते हो अभी हमने 10 साल जो ये कहते हैं बीजेपी में मान सम्मान नहीं मिला, और इससे ज्यादा मान सम्मान क्यों मिला? बीजेपी का जो एक सिस्टम है, डेकोरम है, परिवारवाद के खिलाफ कहीं की होती, लेकिन फिर भी परिवारवाद के खिलाफ कोई नहीं है। नहीं चलो कहते हैं, लेकिन फिर भी कह भी चलो एक पूरे परिवार बाद तो पूरा परिवारवादी हो गया, नहीं हो गया, कई स्टेटों में उदाहरण है, सभी जगह ही है। तो कुल मिला के आखिर में पुनिया साहब, मतलब आप ब्रजेंद्र सिंह का क्या राजनीतिक भविष्य देखते हैं? जो यात्रा इन्होंने की है, आगे जो आने वाले चुनाव है, या कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस दे सकती है, फ्यूचर क्या आप मानते हैं? देखो, मैंने आपको कहा था ना, ब्राह्मण वो डिसाइडिंग फैक्टर है जी। ब्राह्मण को टिकट मिली, बीजेपी ने पहली बार टिकट दी, जीत गया, बीच में वो लिकड़ गया, बिल्कुल, क्योंकि जो जिन्होंने 10 साल संघर्ष किया, वहां जितने 3 कैंडिडेट जाट खड़े थे विजेंद्र सिंह के खिलाफ, उन तीनों ने अच्छे वोट लिए, और वही वोट डिसाइडिंग फैक्टर थे जो आना था, बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ, ब्राह्मण के साथ फिर बैकवर्ड लग गया, बैकवर्ड के साथ फिर डीएससी लग गया, जो डीएससी का और एससी का जो इन्होंने समीकरण बनाया बीजेपी ने। तो बीजेपी ने बड़े सुनियोजित तरीके से, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, जिस दिन इलेक्शन खत्म होता है अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देती है, बिल्कुल कर देती है, इसीलिए बीजेपी कहीं मार नहीं खा रही, इसलिए बीजेपी बार बार हर स्टेट में आ रही है जी। और कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस तो डिसाइड ही नहीं कर पाती, इनसे ये डिसाइड नहीं होता टिकट बंटवारे में आखिरी दिन होगा, बिल्कुल सेम डे जाके जो आदमी क्या करा क्या करे क्या ना करे, तो बहुत मुश्किल है। और आज के दिन यदि कांग्रेस में यदि सोचते हो आप, अब अध्यक्ष बनाए राहुल गांधी जी ने अपने हिसाब से बनाए थे, कितने लोग आ रहे हैं, अब यहाँ लगा लो ब्रिजदाल की, जिलाध्यक्ष जो बनाए, जिलाध्यक्ष जो बना रखे हैं, जिलाध्यक्ष बना रखा ब्रिजदाल, शहरी अध्यक्ष बना रखा बजरंग गर्ग, आज तक बजरंग गर्ग और ब्रिजदाल आए नहीं, किसी भी मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे नहीं हुए। एक बार आए थे दीपेंद्र हुड्डा और नरेंद्र जब आए थे, तब वो मंच पे जूतबाज गया था वो सामने आ गई थी चीजें। कहीं भी चले जाओ, वह संतोष बेनीवाल का है, सिरसा वह कर लिए जाए नहीं बेचारी, उसके लिए कोई था ही नहीं। तो सभी जगह है, देखो कुछ नहीं होना जाना, कांग्रेस का हरियाणा में कुछ नहीं होना, जिस हिसाब से कांग्रेस चल रही है, और बीजेपी कहीं भी मार नहीं खाती जी, ठीक है ना जी। तो इसमें मेरा तो ये मानना है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई यात्रा में राहुल गांधी का नील बटे सन्नाटा, बिल्कुल जीरो। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर महेश पुनिया जी, और जिस तरीके से हम सद्भाव यात्रा की बात करें तो पूरी की पूरी डिटेल जो है वो डॉक्टर महेश पुनिया ने बता दी है, और जिस तरीके से, क्योंकि देखिए किसानों का आधार इन्होंने बताया, और सर छोटू राम जी के बारे में इन्होंने बताया कि आखिर उनकी सोच क्या थी किसानों के लिए, और क्यों लोग आखिर खपा है चौधरी वीरेंद्र सिंह से, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह से, क्योंकि चर्चाएं ये भी थी कि वो इसलिए कांग्रेस में आए थे क्योंकि उनकी टिकट जो है वो बीजेपी काट चुकी थी, ऐसे इंटरनल सोर्स उनके पास थे। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पुनिया साहब का साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस अतीत में गलतियां करती है, और गलतियां करके अतीत से कुछ सीख नहीं रही, कुछ बदलाव नहीं कर रही, सारी की सारी चीजें जो कि तो चली आ रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस का भविष्य में कुछ बटने वाला नहीं है। आखिर इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।